नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। कहीं ऑक्सीजन की कमी है तो कहीं पर वैक्सीन की कमी नजर आती है, लेकिन कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में इंडिया न्यूज पंजाब आपके लिए लेकर आया है ओपीडी, जिसमें आप घर बैठे ही डॉक्टर से बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। कोरोना काल में घर पर बैठकर खुद को और अपनों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में आप इस मंच के जरिए, इस कार्यक्रम के जरिए सलाह ले सकते हैं। तो सबसे पहले कोरोना के लक्षणों के बारे में बात कर लेते हैं और आपको सबसे पहले बताते हैं कि कोरोना के लक्षणों की पहचान कैसे हो। और अगर आपको ये लक्षण नजर आते हैं अपने अंदर तो आपको गंभीर हो जाना चाहिए। दरअसल छाती में दर्द अगर आपको है, आपकी सांस लगातार फूलने लग रही है, कोविड निमोनिया अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा नजर आता है, तो आप इन लक्षणों को बेहद गंभीरता के साथ लें। और हैप्पी हाइपोक्सिया को आप जरा समझ लीजिए, क्योंकि इसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। और इसका मतलब है खून में ऑक्सीजन कम होना। तो ये एक अपने आप में घातक और जानलेवा एक तरीके से बीमारी नजर आती है। ये कोरोना बीमारी का एक नया लक्षण भी है और इस लक्षण के जरिए बहुत हद तक लोग इससे प्रभावित हुए हैं, बहुत हद तक नुकसान इसने आम लोगों को पहुंचाया है। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि आपको जो सही समय पर जानकारी मिलनी चाहिए वो आप तक जानकारी पहुंचाई जाए, और किन चीजों के जरिए आपको बचना है, किन तरीके के उपाय आपको करने होंगे, ये सभी चीजें लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं। इन्फेक्शन, निमोनिया, सांस लेने की परेशानी, ये अगर कुछ चीजें अगर आपको अपने शरीर के अंदर नजर आ रही हैं तो आप बेहद गंभीर हो जाएं और जरा सावधान हो जाएं। कोरोना और वैक्सीन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार अत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर आप उनसे वैक्सीन और कोरोना के बारे में कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप लगातार कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान केवल एक फोन कॉल की दूरी पर है। और बिना समय गवाए अब जरा आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर अजय कुमार अत्री, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर अजय, हम ये जानना चाह रहे हैं कि कोरोना का अब जो संक्रमण है वो धीरे धीरे ग्राफ कम होता नजर आ रहा है, लेकिन इस बढ़ते संक्रमण के दौर में हमने देखा कि ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की दिक्कत और ये तमाम तरीके की परेशानी नजर आई। इसलिए बहुत सारे ऐसे मरीज रहे जो कि अस्पताल ना जाकर के घर पर आइसोलेट हो गए, घर पर रहकर के ही इस कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए, उन मरीजों के लिए क्या आपकी सलाह है? मेरी इस कोरोना के बारे में लोगों को यही सलाह है कि जब भी आपको हल्का सा बुखार, खांसी, गला खराब होना, स्वाद का चले जाना, गंध ना आना और चलते हुए थकावट महसूस करना, हल्की सी सांस फूलना और इसके बाद बार बार खांसी आना, अगर ये आप में ये लक्षण पाए जाते हैं तो आप कृपया करके इमीडिएटली आपका जो नजदीकी जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे जाके आप लोग अपने कोरोना का टेस्ट कराएं। उसमें ये टेस्ट जो है दो तरह का होता है। एक रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है जिसमें अगर जो सिम्टोमेटिक जो पेशेंट है अगर वो इमीडिएटली उसका टेस्ट करते हैं तो पेशेंट जो है इमीडिएटली जो है वो पॉजिटिव आ जाता है। अगर वो सिम्टोमेटिक पेशेंट जो है वो पॉजिटिव नहीं आता है तो उसका RT-PCR टेस्ट कराते हैं, जो VRDL लैब में जाके टेस्ट होता है और वहां से उसकी कंफर्मेशन होती है। तो ये शुरुआत की कुछ चीजें हैं, और अगर आपको कोई भी लक्षण आपको नजर आता है ये देखने और में साथ ही आया साथ है कि मैं डॉक्टर अजय इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं, क्योंकि लगातार हम अपने सभी दर्शकों तक जानकारी तो पहुंचा रहे हैं और बहुत से दर्शकों को ये मालूम भी होगा कि अगर बुखार है, खांसी है, जुकाम है, कुछ इस तरीके के लक्षण नजर आ रहे हैं तो सबसे पहले वो कोरोना का टेस्ट कराएं। लेकिन अभी हमने कोरोना के बदलते हुए स्वरूप को देखा है, अलग अलग नामों से उसकी पहचान भी हो रही है, लेकिन अब नए तरीके के कुछ लक्षण भी शामिल हुए हैं क्या इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे शुरू में जब भारत में या हिमाचल में जब कोरोना के मरीज आने शुरू हुए थे, उस टाइम जितने भी मरीज थे उनमें किसी तरह का कोई लक्षण नहीं था। सिर्फ उनकी पहचान इस वजह से की जा रही थी, जब उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करी, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री हम लोगों ने ली
कि कहाँ जो है वो जाके आया। तो उस तरह से हम लोगों ने जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करी। वो धीरे धीरे जब हमारा सितंबर का महीना आना शुरू हुआ, तब हमारे पास लोग जो है लक्षणों के साथ आए, और जो शुरुआती के लक्षण थे वो बुखार, हल्की सी गले दर्द, यही सिम्टम आ रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे लक्षण जो हैं और जुड़ते गए, जैसे गंध का चले जाना, और स्वाद जो है वो बिल्कुल नहीं आना। उसके बाद फिर भूख कम होना, बदन में दर्द स्टार्ट हो गई। उसके बाद एक और लक्षण जुड़ा कि लोगों का पेट खराब होना शुरू हुआ और डायरिया के लक्षण भी पाए गए। अब जो सेकंड वेव जो आई है, उसमें ये देखा गया है कि लोग की हिस्ट्री जो है वो ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन की बुखार की हिस्ट्री है, 3 दिन की हिस्ट्री है, और इमीडिएटली ये देखा गया है कि लोग अगर उस शुरुआती दौर में ही अपने जो है टेस्ट नहीं करवाते हैं, तो ये देखा गया है कि चौथे और 5वें दिन जो है मरीज की एकदम जो है सांस जो है वो फूलना शुरू हो जाती है, और उसका ऑक्सीजन लेवल जो है इमीडिएटली बहुत गिर जाता है, और इस हालत तक जो है मरीज पहुंच जाता है कि अगर हम उसको लगभग 15 लीटर ऑक्सीजन जो है 1 मिनट में एनआरवीएम मास्क के थ्रू भी देते हैं, तो भी उसकी जितनी शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत है वो भी पूरी नहीं हो पाती है। और इसी वजह से जो हमारा सेकंड जो वेव आई है, इसमें बहुत सारी जानें जो है इसी वजह से गई कि लोगों में जब से लक्षण आए उन्होंने अपना टेस्ट नहीं करवाया, घर पे ही इलाज किया, और उस वजह से जब तक वो सरकारी तंत्र में पहुंचे तब तक काफी देर हो गई हुई थी, और उन लोगों को बचाना जो है हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। बिल्कुल, लेकिन हमने दूसरी लहर को देखा और कितना नुकसान उसने पहुंचाया। उससे बचने के लिए बहुत सारे लोगों तक हमने उपाय पहुंचाए हैं, और हमारे इस कार्यक्रम का मकसद भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कि डरे हुए हैं और बहुत हद तक जो प्रभावित भी हुए हैं, जिनको कोरोना का संक्रमण हुआ, ऐसे में उन लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाए, क्योंकि अमूमन लोग ये चाहते हैं कि वो घर से बाहर ना निकलें, बाहर निकलने की नौबत ऐसी ना आए। इसीलिए हमारी कोशिश यही है कि इंडिया न्यूज़ की जो ओपीडी है उसके ज़रिए हम घर पर रह कर के ही जो मरीज़ अभी कोरोना से जंग लड़ रहे हैं उन तक वो इलाज पहुंचा पाएँ। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी शंका है कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई, आप अगर किसी भी तरीके का सवाल इसमें आप जोड़ना चाहते हैं, आपको सवाल अगर कोई परेशान कर रहा है, किसी तरीके की भी अगर आपके सामने परेशानी नज़र आ रही है, तो इस मंच के ज़रिए आप अपने सवालों को ज़रूर रख सकते हैं। एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं जो कि आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे। लेकिन ज़रा आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अजय कुमार, हम बात कर रहे हैं पोस्ट कोविड पेशेंट्स की भी, जिसमें हमने देखा कि बहुत हद तक जिनको स्टीरॉइड्स दिया गया था या फिर जो जिनको शुगर थी, ऐसे जो डायबिटिक पेशेंट थे, उनको बहुत हद तक परेशानियां हुई। कोरोना से रिकवर तो हो गए, लेकिन उसके बाद एक बड़ी चुनौती के तौर पर ब्लैक फंगस की एक बीमारी देखने को मिली। बहुत हद तक ग्रसित भी हुए, बहुत हद तक लोग प्रभावित हुए, और इसमें आंखों को लेकर के एक परेशानी बहुत हद तक सामने आई। ये सब चीज़ें क्या हैं, ज़रा इनके बारे में भी बताइए, और इनकी पहचान कैसे की जाए, ज़रा ये भी हमारे सभी दर्शकों को समझाइए। जहाँ तक ब्लैक फंगस की बात है, ये एक अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज है। जब भी किसी भी इंसान का, चाहे वो कोरोना से ग्रसित है या किसी दूसरी वजह से उसका इम्यून सिस्टम अगर कमजोर हुआ, तो ये जो ब्लैक फंगस जो है, ये मरीज में जो है अपने लक्षण दिखाना शुरू कर देती है। पर ये है कि वो उसका कांटेक्ट में आना जो है बहुत जरूरी है। इसमें यह देखा गया है कि अगर जहां पे अगर मरीज कहीं पे डैम्पनेस एरिया में रह रहा है, वहां पे मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, या पेशेंट को किसी और डायबिटिक पेशेंट है, इनमें स्किन पे अगर डैम्पनेस रहती है, तो वहां पे ये जो है अपना अटैक कर सकती है। दूसरा ये भी देखा गया है कि जैसे आंखों में या मुंह में जो है इसके लक्षण जो है, इसमें ये लक्षण पाए जाते हैं कि मरीज के चेहरे पे सोजिश आ जाती है, आंख जो है वो लाल हो जाती है, और नाक से एक काले किस्म का जो है वो डिस्चार्ज जो है होना वो स्टार्ट हो जाता है। अगर कुछ इस तरह के लक्षण किसी मरीज में जो कोविड से
रिकवर हो चुका है और वो किसी दूसरी बीमारी से ग्रसित है, जैसे शुगर हो गई या कोई और जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, उससे अगर वो ग्रसित रहता है तो उसको अगर ये लक्षण पाए जाते हैं तो इमीडिएटली जो है अपने डॉक्टर की सलाह लें और वहां पे अपना इलाज करवाएं। और ये बिल्कुल अगर टाइम समय रहते हैं अगर मरीज जो है डॉक्टर के पास पहुंच जाता है तो इसका इलाज भी बिल्कुल संभव है, इससे डरने की बात नहीं है। बस इतना ही नहीं, चाहिए लोगों के मरीज मन की में तरफ से डॉक्टर कि अगर अजय एक उन्हें डर इसी बना तरह हुआ के है। कोई लक्षण ब्लैक पाए जाते हैं फंगस तो बीमारी को इमीडिएटली जो लेकर है के अपने लोगों के डॉक्टर के मन में पास एक बहुत जाए। ज्यादा डर बना हुआ है। जरा उसके बारे में बताइए, बहुत हद तक घातक बीमारी है क्या ये? नहीं, अगर समय रहते जो है इलाज स्टार्ट हो जाए और जैसा कि आपने भी देखा होना कोरोना काल में भी कि लोग जो है अक्सर अपनी बीमारी को छुपाते हैं कि नहीं ये कुछ नहीं है। दूसरा ये भी देखा गया है कि लोगों में जो ट्रेंड्स देखे गए हैं कि नहीं बाकियों को कोरोना हो सकता है, मेरे को नहीं हो सकता है। अगर इसी ढर्रे में हम लोग चलते रहे तब ये बीमारी जो है ब्लैक फंगस जो है ये जानलेवा हो सकती है। पर फिर भी इससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर समय रहते आप अपना इलाज स्टार्ट करवा देते हैं, इसका डायग्नोसिस हो जाता है तो ट्रीटमेंट इसकी बिल्कुल संभव है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। डरना सिर्फ इस बात से है कि अपनी तरफ से मरीज की तरफ से कोई देरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी संभावना और आशंका ये है कि तीसरी लहर आ सकती है। तो तीसरी लहर आने से पहले हम ये मान करके चल रहे हैं कि बच्चों को बहुत हद तक प्रभावित करेगी। अभी जो एक्सपर्ट्स मान करके चल रहे हैं कि ट्रायल छोटे बच्चों की वैक्सीन को लेकर के किया जा रहा है, तो क्या इसमें संभावनाएं हैं और कैसे हम आगे आने वाले समय में तीसरी लहर से अपने बच्चों को बचा पाएं, इसके लिए हमें क्या करना होगा? कुछ अलग करना है खास? इसके लिए एक तो यह है कि अपने बच्चों को एक तो पहले आपको उनको ये बताना पड़ेगा कि हम जो है कोरोना से इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं। बच्चों को मास्क पहनने की आदत डालनी होगी, बच्चों को अपने हाथ धोने की आदत डालनी होगी और बच्चों को ये भी बताना पड़ेगा कि फिजिकल डिस्टेंस कैसे मेंटेन करना है। अगर बच्चे खेल रहे हैं तो अक्सर ये देखा गया है कि बच्चे जब भी खेलते हैं तो आपस में इकट्ठे होकर बैठ जाएंगे, डिस्टेंस उनमें आपस में बिल्कुल नहीं मेंटेन होता है। सबसे बड़ी बात ही ये है कि अगर हम अपने बच्चों को ये सिखा दें कि अगर आप मास्क पहनना सीख जाएं, लगातार हाथ धोना जो है आपको हाथ धो रहे हैं और डिस्टेंस अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। पर ये देखा गया है कि अभी जो है बच्चे जो है वो ज्यादा पॉजिटिव आने स्टार्ट हुए हैं, ये चिंता का विषय है। पर इसके साथ ही हमारी जो तैयारियां हैं वो उसके लिए बिल्कुल तैयारियां बिल्कुल शुरू कर दी गई हैं और हिमाचल में भी लगभग गवर्नमेंट के जो ऑर्डर आए हैं उस हिसाब से हम लोगों ने उस तरह की तैयारियां जो है हमने स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो यानी कि संभावनाएं ज़रूर हैं, लेकिन ऐसे में हमें कैसे बचाना है अपने बच्चों को, ये इसको लेकर के एक महत्वपूर्ण सलाह डॉक्टर अजय ने दी है। लेकिन डॉक्टर अजय, अभी बहुत सारे लोगों के मन में एक शंका, एक सवाल वैक्सीनेशन को लेकर के भी हो रहा है और ख़ास करके लोगों को बहुत हद तक भ्रमित भी किया गया। सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मैसेजेस वायरल भी किए गए जिससे लोग वैक्सीन ना लगवाएं, डिमोटिवेट लगातार लोगों को किया जाता रहा। लेकिन आप इस पर क्या सलाह देना चाहते हैं? एक्सपर्ट्स आखिर क्या कहते हैं? हालांकि जो प्रशासनिक अमला है, सरकार है, लगातार ये कह रही है कि वैक्सीनेशन के जरिए ही हम इस वायरस को रोक सकते हैं, इसका प्रभाव कम कर सकते हैं। जी, मेरी लोगों से यही अपील है कि आप लोग अपनी वैक्सीनेशन जो है वो जरूर करवाएं, इससे डरने की कोई बात नहीं है। और पहले तो ये था कि जो कोरोना वॉरियर्स थे, फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, उसके बाद एज ग्रुप को लिया गया। अब तो लगभग 18 साल से ऊपर सारे लोगों को जो है वैक्सीन लग रही है। हाँ, अगर किसी वजह से जो अपना डॉक्टर है, आपका किसी गंभीर बीमारी का इलाज हो रहा है तो मेरी एक सलाह रहेगी कि वैक्सीन लगवाने से पहले एक बार उनकी सलाह जरूर ले लें। अदरवाइज इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। हर एक आदमी को जो है अपनी वैक्सीनेशन जो है वो करवा लेनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन अगर हम करवा लेते हैं और सेकंड डोज हमारी लग जाती है तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस नगण्य रह जाते हैं, बिल्कुल ही कम रह जाते हैं।
चलिए इसमें मैं कुछ और चीज़ें जोड़ पर देता हूँ, फिर भी अगर क्योंकि कुछ वैक्सीनेशन एक्सपर्ट्स लग ये भी जाए, फिर मानकर भी चलते हमें हैं हमारा सर, जो डॉक्टर अजय आचार कुमार, और कुछ व्यवहार एक्सपर्ट्स ये है। भी मानकर चलते हैं हाँ जी। कि वैक्सीनेशन के साथ साथ अगर आपको अपने हाँ जी। इम्यूनिटी को बूस्ट करना है तो आपको अपने खाने पीने के खान पान के तरीके को आपको कुछ हद तक बदलना होगा। इसमें आपको हेल्दी डाइट शामिल करनी होगी। साथ ही साथ इसमें कहा जाता है कि आपको समय समय पर भाप लेनी है। अगर आपको बचना भी है या फिर अगर आप संक्रमित हो भी गए हैं तो भी आपको भाप लेनी है। तो ये इसका शेड्यूल वाकई में सबसे पहले तो ये कि भाप लेना क्या ये कारगर उपाय है? दूसरा कहा जाता है कि गार्गल किया जाए गर्म पानी के हल्के गुनगुने पानी में। तो ये सब जो चीज़ें हैं, क्या ये असल में फ़ायदेमंद हैं? और अगर फ़ायदेमंद हैं, कुछ इससे असर होता है थोड़ा बहुत, तो इसका अंतराल कितना होना चाहिए? बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि एक दिन में 3-3 या 4-4 बार भाप ले रहे हैं, गार्गल कर रहे हैं, तो ये क्या सही है? इसका अंतराल कितना होना चाहिए? मतलब इसका अंतराल जितना पहले भी होता था कि हमें कभी खांसी जुकाम होती थी या दिन में आप 2 बार भाप ले सकते हैं आराम से, ऐसा कुछ नहीं है। या अगर कोई भाप ले रहे हैं या गार्गल्स कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारा दिन आप लोग वही काम करते रहें। आपको एक शेड्यूल के तहत दिन में 2 बार भाप ले लें, 1-2 बार आप गरारे कर लें, तो ये काफी है। हुँ। ठीक है। लेकिन इस दौरान हमें ये बार-बार सिखाया जाता है कि आपको हैंड सैनिटाइज़ करना है। तो सैनिटाइज़र के ज़रिए अगर हम घर पर हैं, तो क्या वाक़ई में तब भी हम सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें या हाथों को साबुन से भी धो सकते हैं? एक बड़ा कॉमन सा सवाल है। अ, ये जब आप घर पे हैं तो हर आधे घंटे के अंतराल पे आप लोग जो हैं मतलब लोग जो हैं अपने हाथ जो हैं साबुन से धोएं। उसके जो बिल्कुल 6 स्टेप्स हैं वो बिल्कुल अपनाएं और 20 सेकंड तक जो है साबुन को अपने हाथ के चारों तरफ लगाएं और उसके बाद धोएं। पर साथ में ये भी है कि अक्सर देखा गया है कि हम लोग जब भी हाथ धोते हैं या तो उस टाइम हमने टॉवल का यूज नहीं करना है, अपने हाथों को वैसे ही हवा में सुखाना है। या अक्सर कई बार देखा गया है कि हम साबुन से हाथ धो लेते हैं, उसके बाद अपने कपड़ों से पोंछ लेते हैं। तो ये प्रक्रिया नहीं अपनानी है और जब भी हाथ धोने हैं तो बिल्कुल हाथों को हवा में ही सुखाएं। हुँ। ठीक और है। जहां तक सैनिटाइजर की बात है तो मेरा लोगों से आग्रह है कि जब आप बाहर जा रहे हैं तो आप हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें। अदरवाइज अगर आप घर पे हैं तो सैनिटाइजर यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। हुँ। जैसा हमारे पुरखों के टाइम से चला आता आ रहा है कि पुराने जमाने में होता था कि घर के बाहर एक बाल्टी रखी होती थी, लोटा रखा होता था, है ना। जब भी कोई आदमी बाहर से आता था तो उस टाइम जो है वो अपने हाथ पैर मुंह धो के जो है वो घर के अंदर प्रवेश करता था। तो जी। अगर हम आज भी इस स्थिति को अपनाएं तो काफी हद तक जो है हम इस चेन को ब्रेक कर सकते हैं हुँ। और अनावश्यक रूप से जो सैनिटाइजर का प्रयोग हो रहा है उससे भी हम बच सकते हैं। कि अगर हम घर पे हैं तो हमें सिर्फ अपने अगर हम हाथ जो है साबुन और पानी से धो रहे हैं, 20 सेकंड के लिए धो रहे हैं और एक रेगुलर इंटरवल के बाद धो रहे हैं तो ये पर्याप्त है। बिल्कुल। और एक और आम सवाल सर, एक अक्सर जो सवाल अक्सर दर्शकों की तरफ से पूछा जाता है, वो सवाल ये कि बहुत सारे ज़रूरी कामों के लिए, चाहे दूध लेना हो या सब्ज़ी लेना हो, उसके लिए हमें अपने घरों से बाहर निकलना ही पड़ता है मजबूरी में भी। तो ऐसे कामों के बाद जब हम वापस अपने घर लौटते हैं, तो अब हमें किन बातों का ध्यान रखना है? क्योंकि हमारे घर में बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है? बच्चों को कैसे बचाना है? बुज़ुर्ग जिनको डायबिटीज़ है, बीपी और ब्लड प्रेशर की ये जो परेशानियाँ हैं, ये भी हैं। तो हम किस तरीके से किन चीज़ों का वहाँ पर ध्यान रखें? हमें आकर के नहाना है, कपड़ों को धोना है, क्या-क्या चीज़ें करनी हैं? ज़रा ये और सलाह दीजिए आप। देखिए इसमें जो है हर एक इंसान असामान्य परिस्थिति से गुजर रहा है। तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि जैसे पहले होता था कि लगातार हम जो है सुबह दूध लेने गए, दोपहर को सब्जी लेने गए, शाम को कुछ राशन लेने गए या शाम को कुछ और अगर कुछ खाने का मन है तो मिठाई की दुकान पे चले गए। हम उस परिस्थिति में नहीं जी रहे। अब हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि जितना हम कम जो है बाजार में जाएंगे उतना ही हम खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे। जहां तक दूसरा भी ये भी मेरा ये मानना है कि जब भी आप बाजार से आते हैं
सब्जियां ला रहे हैं, फल ला रहे हैं, उनको प्रॉपर तरीके से आप धोएं। और जो बाहर वाला अगर कोई लिफाफा है उसको प्रॉपर तरीके से आप डिस्पोज करें। उसकी भी प्रॉपर एक तरीके से डिस्पोजल उसका होना चाहिए। और अपने भी, अगर आप काफ़ी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो घर आके आपको अपने कपड़े भी बदल लेने चाहिए। बिल्कुल, ये छोटी-छोटी उससे भी लेकिन संक्रमण जो है सावधानी के काफी लिहाज से हद बहुत तक बड़ी बातें डॉक्टर अजय आपने फैलने यहाँ से दर्शकों के रोका ज़रिए साझा की है। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में और इस मंच के ज़रिए हमारी कोशिश यही है कि हम अपने सभी दर्शकों तक महत्वपूर्ण जानकारी, सलाह जो कि इस कोरोना काल में आपको ध्यान रखना है, वो सभी चीज़ें आप तक हम पहुँचा सकें। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।